हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट चॉइस एकेडमी। और आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी की बुक फ्लेमिंगो से। तो इसकी ये फर्स्ट पोएम है, माई मदर एट 66 बाय कमला दास। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। तो क्या कह रही है पोएट, अपने माँ से मिलने गई हुई है अपने पेरेंट्स हाउस में, और वहाँ से ये वापस कोचीन लौटती हैं। तो ये लास्ट फ्राइडे की बात है। फ्राइडे की सुबह वो अपनी अपनी मदर हाउस अपने मम्मी से मिलने गई हुई है, और वहाँ से वापस कोचीन जाती है। तो आई सा माई मदर बिसाइड में, तो ये बाय कार ये जाते हैं। तो जैसे कि कार में इसकी मदर के साथ ये बैठी हुई हैं, जो हमारी पोएटेस हैं कमला दास। तो इसकी साइड में इसकी मदर बैठी हुई है, और ये कहती है कि डोज डोज का यहाँ पे क्या लगेगा कि डोज का है कि उसकी जैसे होता है ना कि नैपिंग ले रहा है, यानी कि गाड़ी जब चलती है तो थोड़ा सा झपकी आ जाती है, नींद आ जाती है। तो ऐसे इसकी मदर सो रही है और उनका मुंह खुला हुआ है, और उसका फेस है ना कैसा लग रहा है, एशन। एशन क्या होता है, जैसे राख होती है ना, तो उस राख की तरह है, बुझी हुई राख की तरह है। दैट कॉर्स एंड रियलाइज्ड विद द पेन, यानी कि उसके मदर का जो यहाँ पर इसने अपनी मदर को डिस्क्राइब किया है कि उनकी मदर उसके साथ बैठी हुई हैं, जो कि सो रही हैं। उनका चेहरा खुला हुआ मुंह खुला हुआ है, और उनका चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे राख के समान चेहरे का रंग है, यानी कि बेरंग उनका चेहरा हो चुका है। किसकी वजह से? बुढ़ापे की वजह से। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। बट सून, तो मदर है जो अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो रही हैं, वो दिखाई भी देती हैं। बट सून पुट थॉट अवे, लेकिन जो पोइट है वो जल्दी ही क्या करती है, अपनी माँ को ये देखती है, अब उनकी माँ बूढ़ी हो गई है और उनको प्यार की देखभाल की ज़रूरत है। वो मदर के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, और उसको डर लगता है कि मेरी माँ अभी तो जिंदा है, लेकिन अभी ये बिल्कुल मरी हुई सी लग रही है। अगर मेरी माँ नहीं रही तो उसके बाद उसको कैसा फील होगा। तो वो उस दुख से उभरने के लिए वो क्या करती है, पुट थ्रो अवे एंड लुकड आउट। तो वो जैसे गाड़ी की खिड़की में से दूसरी साइड देखने लग जाती है, बाहर की साइड देखने लग जाती है, जहाँ पर उसको क्या दिखाई देता है, यंग ट्रीज। यानी कि जो मदर उसको वहाँ पर बूढ़ी है, बीमार है उसकी मदर, लेकिन यहाँ पर जो देखती है, यंग ट्रीज सप्रेंटिंग इन द मैरी चिल्ड्रंस प्लेइंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो यहाँ पर वो क्या करती है, मदर के खोने के डर से कि अगर मदर जब नहीं रहेगी, बूढ़ी है, बीमार है, ये अब कब मर जाएगी, तो उसको वो पेन होता है मदर के से सेपरेट होने का, बिछुड़ने का दर्द होता है। तो उस दर्द से उबरने के लिए वो अपना ध्यान हटा लेती, खिड़की के बाहर से देखती हैं। तो उसको वहाँ पर क्या दिखता है, गाड़ी में से पेड़ पीछे की तरफ भागते दिखाई देते हैं, जो ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से भागते हैं। मेरी खुशी है, जो बच्चे खुश होते हैं अपने घरों से, वो बाहर खेलने के लिए दौड़ते हैं, यानी कि जवान एनर्जी ऊर्जा का प्रतीक है वो बच्चे। जबकि मदर है वो किस चीज़ का है, बुढ़ापे का, बीमारी का प्रतीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, लेकिन जैसे वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है और उसके बाद सिक्योरिटी के लिए उनकी चेकिंग होती है, तो वो कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है, और खड़ी होने के बाद वो वहाँ पर क्या देखती है, तो पोएट क्या देखती है, अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। तो उसकी मदर जैसे थोड़ा सा पीछे रुक जाती है, और वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के लिए रुकती है, तो कुछ गज की दूरी पर ही वो अपनी मदर से खड़ी है, और दोबारा अपनी माँ को देखती है। वॉर्म पेल एज लेट विंटर्स मून एट फेल्ट दैट ओल्ड। अब उसकी माँ उसको बहुत ज़्यादा बूढ़ी दिखाई देती है, और ऐसी दिखाई देती है जैसे सर्दियों का चांद, जो सर्दी की जब धुंध भरी रातें होती हैं, तो सर्दी का चांद बहुत ही निस्तेज पीला सा होता है। तो उसकी माँ का चेहरा भी ऐसे ही उसको निस्तेज सा दिखाई देता है। फेमिलियर एक, यानी कि वो दर्द ऐसा है जिससे वो फेमिलियर है। किस तरह से, माई चाइल्डहुड फियर, यानी कि जब बचपन में है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं अपनी माँ से दूर जाने के लिए वो डर जाते हैं कि मम्मी दूर जा रही है, तो बिछड़ते टाइम वो रोने लगते हैं, डरते हैं माँ से बिछड़ने के उसमें। तो यही पोएट का हाल था। जो पोएटेस है ये भी यही सोचती थी कि जब बचपन में अपनी माँ से दूर होती थी तो वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाती थी, दुख होता था। लेकिन आज वही दर्द माँ से बिछड़ने का, क्योंकि इसको ये लग रहा है कि उसकी माँ बूढ़ी है, बीमार है, वो जल्दी ही मर जाएगी, तो वो फिर माँ को कभी भी नहीं देख पाएगी। तो वो दर्द उसका फैमिलियर है, यानी कि बचपन से ही उसको ये माँ से दूर जाने का या खोने का दर्द उसको हमेशा ही रहा है।
ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब वो क्या कहती है कि वो जल्दी ही फिर उस दर्द को छुपाने की कोशिश करती है पोएट। कौन से दर्द को? उस फेमिलियर जिस दर्द से, यानी कि जो दर्द उसको बचपन से है, माँ से दूर होने का, माँ से सेपरेट होने का जो दर्द है, जो उसके बचपन से इसको डर रहा है। तो वो कहती है, तो जल्दी ही वो इस दर्द को छुपा लेती है, क्योंकि बचपन में भी उसको वही डर लगता था और अब भी वही डर है, लेकिन उस डर से वो रोने की बजाय उस दर्द को वो छुपा लेती हैं। और वो कह देती है बट ऑल आई सैड, लेकिन उस दर्द को छुपाते हुए वो कहते हैं सी यू सून अम्मा, अम्मा हम जल्दी ही मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड वॉज, और ये सब उसने ऐसे किया क्योंकि हम जल्दी ही मिलेंगे, कि वो जल्दी ही फिर अपनी माँ को देख सकेगी, उससे मिल सकेगी। और वो स्माइल करती है, स्माइल करती है, और ऐसे बाय करते हैं, जैसे ऐसे हाथ हिलाते हुए वो ऐसे 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 स्माइल करती है, मतलब ऐसे हाथ हिलाकर अपनी अम्मा को बाय करती है। तो ये थी हमारी पोएम, होप आपको समझ में आ गई होगी। तो एक इसके थोड़ा सा ये जो वर्ड मीनिंग है देख लेते हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग, यानी कि स्प्रिंटिंग ट्री का मतलब होता है भागते हुए ट्रीज। आपने कभी देखा होगा गाड़ी में आप जब जाते हो तो विंडो से बाहर देखते तो हमें ऐसा लगता है जैसे पेड़ भाग रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंटिंग। और सेकंड वर्ड की हम बात करते हैं वैन। वैन का मतलब होता है कलरलेस, यानी कि निस्तेज, जिसका कोई भी कलर नहीं होता। जैसे सर्दी का चांद हो गया जो धुंध की वजह से धुंधला सा दिखाई देता है, जिसका कोई कलर नहीं होता, तो इसका वैन का मतलब कलरलेस। तो होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर भी करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर में अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।